दोस्तों, आज हम भारतीय इतिहास की एक ऐसी वीरतापूर्ण और शौर्यपूर्ण गाथा के साथ आए हैं जो इतिहास के पन्नों में कहीं दब के रह गई है। ये कहानी है एक ऐसी महिला की, एक ऐसी वीरांगना की जिन्हें भारतीय इतिहास में फर्स्ट वुमेन फ्रीडम फाइटर भी कहा जाता है, जिन्होंने अंग्रेजों को धूल चटवा दी थी, अंग्रेजों को उनके साथ छल करने पर विवश कर दिया था उन्हें हराने के लिए। ये कहानी है रानी चेन्नम्मा की, जिनका जन्म 23 अक्टूबर 1778 को काकती बेलगांव में हुआ था, जो वर्तमान समय में कर्नाटक राज्य में स्थित है। बचपन से ही उन्हें घुड़सवारी, तीरंदाजी, तलवारबाजी और युद्ध कला का बहुत शौक था और उसमें निपुण थे। माथे का तेज, आंखों की चमक, सबका मन मोह लेने वाली रानी चेन्नम्मा की शादी कित्तूर राज्य के राजा मल्लसराज से करा दी गई। कित्तूर राज्य मैसूर का एक छोटा सा लेकिन स्वतंत्र राज्य था, जो बहुत धनी था, संपन्न था। वहां पे हीरे जवाहरात के बहुत बड़े बड़े बाजार लगते थे, जहां बड़े बड़े व्यापारी आकर व्यापार किया करते थे और उसकी संपन्नता बढ़ती जा रही थी। अपने तेज और मासूमियत से उन्होंने ससुराल में भी सबका दिल जीत लिया था। जब भी वे अपने मायके जाती तो गांव वाले कहते कि रानी चेन्नम्मा की किस्मत बहुत अच्छी है, जो उन्हें इतना अच्छा ससुराल, इतना अच्छा पति मिला। लेकिन ये खुशियां ज्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं थी। प्रकृति को तो कुछ और ही मंजूर था। प्रकृति ने उनके साथ बार बार क्रूर मजाक किए हैं। सबसे पहले 1816 को उनके पति की मृत्यु हो गई। अभी वो इस गम से उबरी ही नहीं थी कि 1824 में उनके इकलौते पुत्र का भी देहांत हो गया। लेकिन रानी चेन्नम्मा ने अपने दुख को जाहिर नहीं होने दिया और साहस बनाए रखा। अपने राज्य को स्वतंत्र रखने के लिए रानी चेन्नम्मा ने एक पुत्र को अडॉप्ट किया, जिनका नाम था शिवलिंगप्पा, और उन्हें राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया गया। लेकिन जैसे ही अंग्रेजी शासक को पता चला कि एक गोद लिया हुआ पुत्र राज्य का उत्तराधिकारी है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्हें निष्कासित कर दिया, क्योंकि उनके पॉलिसी के हिसाब से कोई भी गोद लिया हुआ बच्चा राज्य का उत्तराधिकारी नहीं बन सकता है और इस सूरत में राज्य को ब्रिटिश गवर्नमेंट को सौंप दिया जाएगा। ये रूल बाद में लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से इंट्रोड्यूस कराया। लेकिन इसके पश्चात भी रानी चेन्नम्मा ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक पत्र लिखा बॉम्बे प्रोविंस के लेफ्टिनेंट गवर्नर को, जिनका नाम था माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टोन। लेकिन जैसे उनके नाम में स्टोन था, वैसे ही उनका दिल भी पत्थर दिल था। उन्होंने रानी चेन्नम्मा की समस्याओं को लेकर सारी अर्जियां रद्द कर दी। लेकिन रानी चेन्नम्मा ने हार नहीं मानी। अपने राज्य को स्वतंत्र रखने के लिए उन्होंने विद्रोह किया और अपना शासन अंग्रेजों को नहीं सौंपा, और ये कहा कि अगर उन्हें राज्य को स्वतंत्र रखने के लिए युद्ध करना पड़े तो वो युद्ध करेंगी। लेकिन इससे पहले रानी चेन्नम्मा कुछ करती, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने सैनिक किले के चारों ओर तैनात कर दिए थे। जैसे ही इस बात की भनक रानी चेन्नम्मा को लगी, रानी चेन्नम्मा ने राज्य के लोगों को एकत्रित किया और अपनी एक छोटी सी सेना तैयार करी। 20,000 सैनिकों की फौज लेकर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रानी चेन्नम्मा पे आक्रमण किया, और जिसमें 500 से ज्यादा लोग हथियारपूर्ण थे, जिनके पास बहुत सारे हथियार थे, घुड़सवार थे, जिसमें बहुत बड़े बड़े अधिकारी थे जो युद्ध कला में एकदम निपुण थे। उनके साथ अपनी एक छोटी सी सेना को लेकर युद्ध किया और युद्ध में विजय भी प्राप्त की, और उनके एक अंग्रेज अधिकारी, उच्च स्तरीय अधिकारी को हरा दिया, मार दिया, जिनका नाम था जोहन थैकरे। इसी के साथ प्रथम युद्ध में उन्हें विजय हासिल हुई। लेकिन अंग्रेजी सरकार इतने में रुकने वाली नहीं थी। उन्होंने एक बार फिर से हमला किया, और इस बार ज्यादा बड़ी सेना थी, ज्यादा हथियार थे। लेकिन रानी चेन्नम्मा ने अपने उन्हीं सिपाहियों के साथ, उसी छोटी सेना के साथ युद्ध फिर से किया, और एक बार फिर से युद्ध में विजय के कगार पे थे। जैसे ही अंग्रेजी सरकार को ये महसूस हुआ कि रानी चेन्नम्मा जीतने वाली है, तो उन्होंने रानी चेन्नम्मा के साथ छल करने का साजिश रची और अपने कुछ सैनिकों को किले के अंदर भेज दिया, राज्य के लोगों के साथ मिलाकर। और रानी चेन्नम्मा की
सारी तोपों में कीचड़ भर दिया, जिस वजह से वो समय पर चल नहीं पाई और रानी चेन्नम्मा को हार का सामना करना पड़ा। इसके पश्चात ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्हें बंदी बना लिया और कारावास में डाल दिया। लेकिन रानी चेन्नम्मा के चेहरे पे एक शिकन तक ना थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश सरकार का आधिपत्य नहीं माना खुद पे और युद्ध किया अपनी स्वतंत्रता के लिए, अपने राज्य की स्वतंत्रता के लिए। रानी चेन्नम्मा ने उस वक्त महिलाओं में बहुत जोश भरा, उत्साह भरा और उन्हें स्वतंत्रता के लिए प्रेरित किया। ऐसी थी हमारी महान रानी चेन्नम्मा। ऐसी ही बहुत सी वीरांगनाएं हैं जिनकी कहानी, जिनकी शौर्य, जिनकी वीरता की कहानियां इतिहास के पन्नों में कहीं दब के रह गई है। अगर आप ऐसे ही इतिहास के पन्ने में छुपी उन वीरांगनाओं की कहानियां जानना चाहते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और कमेंट पे लिख दो जय मां चेन्नम्मा। थैंक यू।